अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप कुवैत से छुट्टी पर आए हैं तब भी आप इस वीडियो को देखें, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री में आप बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आपके लाइफ भी इसमें काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट हमेशा सबसे पहले अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। और मैंने उसको लगभग 15-20 दिन पहले उसके हवाले से एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन अभी आपने कुछ देखा नहीं देखा, तो उसके हवाले से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम है, अभी 70,000 लोगों को जो है कुवैत में एंट्री देने से जो है नहीं दी जाएगी। तो ये सच है क्या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है जितने भी 60 साल से ऊपर की एज जिन लोगों की भी, तो उन लोगों को जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। जिनकी 60 साल से ज़्यादा एज है उनके ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सपायर कर दिए जाएंगे और उनको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, 60 साल के से ज़्यादा की उनकी एज है, तो उनको कफ़िल या उनकी कंपनीज वगैरह जो है उनको निकाल देंगी, उनको अब जो है काम पे नहीं रखा जाएगा। ये सही अपडेट है और आपको इसको जो है जानना ज़रूर चाहिए, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि भाई अब लोगों को जो है निकाला जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इस चीज़ के हवाले से कि सही है गलत है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी 60 साल एज है, उससे ऊपर है, तो आपको निकाला कभी भी जा सकता है और आपको कभी भी कितने टाइम तक भी वहाँ पर रखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम जो है आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं, लेकिन जिस कंपनी का वीज़ा है हम उसमें कंपनी में काम नहीं करते हैं, अलग दूसरी कंपनी में काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, तो हमें निकाला जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन लागू कर रही है। जैसे कि जो सिविल आईडी हो आदमी उसी एड्रेस पर रहना चाहिए और जिस कंपनी में गए हो उसी कंपनी में काम करना चाहिए। तो इन लोगों पे भी जो है शिकंजा कसा जाएगा जो आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं और दूसरी जो है कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। अगर उनका सही सलामत सही चीज़ चल रही है तो उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है, एक गैरेज में जो बंदा था काम करता था, टायर फटने से इंडियन की उसकी मौत हो गई है। अगर आप भी इस तरह से कहीं भी पे भी काम करते हैं और जो आपका ख़तरनाक काम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आप विदेश में गए हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल कर न्यू वीज़ा को लेकर, काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि नया वीज़ा कब निकलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि नया वीज़ा कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि इस साल के लास्ट में, यानी कि 2021 के शुरू में जो है नया वीज़ा कुवैत का शुरू हो जाएगा निकलना। लेकिन जैसे ही निकलेगा तो इंशाल्लाह आपको तुरंत इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। PCR सर्टिफिकेट को लेकर अगर आप सफ़र करते हैं कहीं पे भी, तो कुछ कंट्रियों में PCR सर्टिफिकेट को जो मांगा है और कुछ कंट्रियों में नहीं मांगा है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगली कंट्री में मालूम करेंगे कि PCR की मांग की है या नहीं की है। अगर मांग की है तो आप जो है अपना PCR सर्टिफिकेट लेके जाइए, अदरवाइज PCR सर्टिफिकेट मत लेके जाइए। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।